श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अहोरात्र सिज्यमानम बुद्धव्याया गुरवेपयपतुअम मुक्त संगम परम बुद्धवा निरीयोपाशम्यति। जीव दुखी भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है वो व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। रुद्र माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्ते तेरितम कुमान भवाभिदम न तरेतस आत्मा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इस लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर पार नहीं हो जाता वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। यदारंभेषु निर्विणो विरक्तम सनेतेन्द्रियम अभ्यासेनात्मनो योगी धारयत तदचलम मनम। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। धार्यमानम मनोयरी ब्रह्मादाशनवस्थितम अतेन्द्र अनुरोधेन मानतावश्यम मनयेत। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। मनोगतियम मन विसृज्यतो प्राणो जितेन्द्रियम सत्व संपन्नया बुद्धया मन आत्मवशम मनयेत। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। एषवे परमो योगो मनसम संग्रम स्मृतम हृदयघनत्व मनिच्छद्म दमस्य वार्वत्व मुहम। जैसे सवतार घोड़े अपने वश में करते समय उसे अपनी मनोभाव की पहचान करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्येन सर्वभावनाम प्रतिलोमलोतम भव्यापनो नमो भयावत्त प्रसिद्धिति। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि की प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। निर्गणस्य विरक्तस्य पुरुषो यासक्त वेदिनम मनस्तत्यजति दोरात्यजम चिंतत्यासुनु चिंतया। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यमादिर्य भोगरा पर्तवनी वीक्षिकया च विद्या ममार्चोपासिना भिर्वा नान्य रोग्यम स्मरणे मनम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्ग से वस्तुत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। यदि कुर्यात प्रमादेन योगी कर्मे विघर्त्यम योगनेव देह धम्मो नान्य तत्र कदाचन। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा स गुणम परिकीर्तितम कर्मणा जात नामनेन नियमम कृतम गुण दोषो विधानेन संगनाम तचज्जेनिया। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। उस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जात शब्दो मतकतासु निर्वणम सर्वकर्मसु वेद दुखात कामान परित्याग पनीश्वरम।
जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनके दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। ततो वर्जेत माम प्रीतम सदा दृढ़ निश्चयम जुष्णमाशच्च तान तकामान दुखोदकार्षञ्च गृहान प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मासु कुरुमुनेयम काम हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। इस प्रकार मैंने बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छन्ते सर्व संशयाम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टोखिलात्मनि। इस तरह जब उसे मुझे सर्वात्मा साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। तस्मान भक्ति युक्त योगिनो वे मदात्मनम न्यनानेन न च वैराग्यम प्रायम श्रेयो भवदेहि। इसी से जो योगी मेरे भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। यत कर्मे भीर तपस्या ज्ञान वैरागतश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भितरोरपि। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरी भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। सर्वमद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभेत जस्या सर्वगा पर्वगम मध्वाम कदचिंत यदि वच्छाति न कंचि किचिंत साधवो धीरा भक्त योगितानमो मम वाचन्त्यपि मया दत्तम केवलम अनुपुरभवम। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं को तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। निरपेक्षम परम प्राणुर्श्रेयसुमनम पलकपम तस्मा निराशिष्यो भक्ति निरपेक्षय में भवेत। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान श्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। न मय कांता भक्त नाम गुण दोष गुणाम साधु नाम समचित्तानम बुद्धेय परमु में पीयूषम। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। एवं माता में तारमादिष्टनानुतिष्ठन्ति में पथम क्षेमम विदतन्ति मतस्थानम यद ब्रह्म परमम विदुवम। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वह मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशे विंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथेकविंशोऽध्यायः। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। श्री भगवान उवाच ये एतान मत्पत्तो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान कामांश्च चलेयम प्रोणो जुषंतम संसरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा भोग भोगते रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा स गुणम परिकीर्तितम विपर्यस्तु दोषम सयादु भोयारेश निश्चयम। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। शुद्ध शुद्धि विधेयते समानावेशवती वस्तुषु द्रव्यस्य विचितस्तार्थम गुण दोषो शुभाशुभो। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। धर्मार्थम विवार्थम यात्रार्थम इति चानघ
दर्शितायम मयाचारो धर्म मुद्वातम मधुरम। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ है कि मनुष्य अपने वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रोनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, ये आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। भूयाम विवना नीलाकाशा भूतानाम पंचधातवम आभ्रास्तावरादीनाम शरीरा आत्मसंयुताम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूति ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों का मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है, सबको आत्मा भी एक ही है। वेदेन नाम रूपानि विस्मानि समेष्वापि धातु कल्पन्ते तेतसाम स्वार्थ सिद्धे। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने उनके आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपने वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। तमेव माता